परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। जोहार। 5वीं झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय 16वें सत्र की आज बैठक संपन्न हुई। इस विशेष सत्र की बैठक में नवनियुक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा सदन में अपना विश्वास मत हासिल किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झारखंड में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच श्री चंपाई सोरेन द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण श्री हेमंत सोरेन द्वारा दिनांक 5 जुलाई को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया गया था। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नवनियुक्त मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। हमेशा की तरह सभा की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के प्रारंभिक वक्तव्य से शुरू हुआ। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री नलिन सोरेन, श्रीमती जोबा मांझी, श्री ढुल्लू महतो एवं श्री मनीष जायसवाल जो 5म झारखंड विधानसभा के सदस्य थे और वर्तमान लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उन्हें धन्यवाद और शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन को भी विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उन्होंने बधाई दी। 5म झारखंड विधानसभा के 16वें विशेष सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पिछले महीने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के सबसे बड़े पंचायत यानी सांसद का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका परिणाम भी आया। इसमें इस सदन से हमारे 4 साथी माननीय श्री नलिन सोरेन, माननीय श्रीमती जोबा मांझी, माननीय श्री ढुल्लू महतो एवं माननीय श्री मनीष जायसवाल इस लोकसभा के सदस्य चुने गए। सदन की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत आज के एक दिवसीय सत्र के लिए सभापति तालिका की घोषणा भी की गई, जिसके तहत माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री रामचंद्र सिंह, श्री नीरल पूर्ति एवं श्री रामदास सोरेन का नाम शामिल था। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं 5म झारखंड विधानसभा के 16 विशेष सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के रूप में मनोनीत करता हूं। सर्वश्री माननीय श्री स्टीफन मारंडी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र सिंह, सर्वश्री माननीय श्री नीरल पूर्ति जी एवं सर्वश्री रामदास सोरेन जी। इसके पश्चात श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वासमत हेतु सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को सरकार के उत्तर में ही रखूंगा। विश्वासमत प्रस्ताव के पक्ष में कुल 45 मत और विपक्ष में 0 मत पड़े और इस प्रकार श्री हेमंत सोरेन द्वारा सदन में विश्वासमत प्राप्त किया गया। मुख्यमंत्री के विश्वासमत प्रस्ताव पर चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी, माननीय सदस्य श्री चंपाई सोरेन, श्री उमा शंकर अकेला, श्री सुरेश कुमार महतो, श्री प्रदीप यादव एवं श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा भाग लिया गया। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले, अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते।
ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े। हमारी योजना को कहते हैं गलत है। 2000 में माननीय बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में मधु कोड़ा जी बने, उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी बने, और ये कहते हैं कि आदिवासी के दुर्दशा। इसके जिम्मेवार क्या इंडिया की सरकार है, हेमंत जी जिम्मेवार है। ये थोथी दलील देते हैं और अपने वाहवाही को लूटते हैं। चलिए, मैं चंपाइदा को बधाई दूंगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में इस 5 महीना का ही कार्यकाल रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में थोड़ा झारखंडी और झारखंडियत का आपने बोध कराया, एहसास कराया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि आपने जनतंत्र का आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया, जो भी समय मिला आपने दिया है। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा, अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। जिन मुद्दों के लिए, जिन सवालों के लिए विश्वास और अविश्वास को अंततः राज्य की जनता करती है, और राज्य की जनता ने रघुबर सरकार को हटाते हुए इन पर विश्वास किया था, इसलिए यह जो बचे हुए समय है, ये सरकार को शुभकामना के साथ ही साथ ये जो सितंबर तक का समय है, उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के 2020 में राज्य की जनता ने सरकार को विश्वास प्रकट किया हुआ है, आज पुनः सदन से विश्वास मत पारित होने के बाद सरकार उस पर काम करे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष। इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।